अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों आज मैं बड़ा ही प्यारा एक पैटर्न आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे हम डायमंड पैटर्न भी कहते हैं, उर्दू में उसे हम बर्फ़ी डिज़ाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ी की शेप में होता है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कार्डिगन बना रही हूँ, उस पर मैंने ये पैटर्न बनाया है। बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये इसमें ऐसे ये बर्फ़ी की शक्ल में, टुकड़ियों की शक्ल में ये आता है। होल्स वाला ये पैटर्न है। तो इसके मैंने एक और मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये एक और मैंने शुरू किया हुआ है सेम पैटर्न। ये शायद आपको इतना शो ना हो रहा हो, विजिबल ना हो रहा हो, लेकिन ये इसका सेम पैटर्न है। जैसे मैंने वो फॉन कलर बना रही हूँ, सेम उसी तरह का ये बना रही हूँ। तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई वुल ली है। ये देखिए 3 प्लाई वुल ली है और क्रोशेट साइज़ है मेरा 3.5 mm सॉरी। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। अब अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखिए, आपने जब बनाना है तो एंड में यहाँ पे आपने 5 डबल क्रोशेट का लगना है। यानी कि ये कह लें कि आपने 5 स्टिचेस आपने यहाँ पे लेने हैं एंड में, दोनों साइड्स के। ये देखिए, दोनों साइड्स के एंड में आपके 5 डबल क्रोशेट आने चाहिए। बीच में जो ये पैच है ये 7 डबल क्रोशेट्स का है, और साथ साथ एक एक आपका ये होल का स्टिच आता है। यानी कि टोटल ये कह लें कि दोनों साइड्स पे, एक साइड पे ये देखिए, अगर आपने स्टार्ट किया है तो यहाँ पर आप 5 स्टिच लेंगे। उसके बाद 8 का मल्टीपल होगा। जितना भी आपने इसको चौड़ाई देनी है, जितनी भी आपने इसकी विड्थ बनानी है, आप 8 के मल्टीपल करेंगे। शुरू में आपने 5 स्टिच रखने हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने 8 का आपने सेट बनाना है। उसके बाद एंड में, चूँकि हमारा जो 8 का बनता है वो हमारा ये बनता है, यानी कि ये होल और उसके साथ हमारे 7 डबल क्रोशेट, ये तो हमारे ये 8 बन जाते हैं। अब एंड में भी हमने होल देना है, तो एंड के जो स्टिचेस हैं वो हम 6 काउंट करेंगे, क्योंकि एंड में हमने होल की एक स्पेस देनी है। यानी कि इसमें जो ये देखिए, अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो ये देखिए, शुरू में 5 स्टिचेस हैं, 5 डबल क्रोशेट्स हैं। फिर हमने होल से स्टार्ट किए यहाँ तक, तो हमारे ये 8 स्टिचेस बन गए। तो हमने ये 8 करके हमने पूरा अपने 8 के मल्टीपल्स पे हमने, मुझे जितनी लेंथ वर्थ चाहिए थी मैंने बना ली। उसके बाद एंड में आके ये यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया 8। अब यहाँ से हमने इस होल से स्टार्ट करना है, और एक होल का स्टिच हो गया और 5 ही हो गया, यानी कि टोटल हमें एंड में 6 चेन्स चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को। तो मैं 2 का ये कह लें कि मैं 2 जो डायमंड्स हैं उनकी मैं लेती हूँ। तकरीबन 8 और 8 हो गए, हमारे 16 हो गए। 16 में हमने 5 हमने स्टार्ट में देने हैं, तो वो हो गए हमारे 21, और एंड में हमने 6 देने हैं, तो वो हमारे हो गए 27। तो हम 27 में चेन्स बनाती हूँ। आप वैसे अगर 1-2 एक्स्ट्रा भी बनाना चाहें तो बेशक एक्स्ट्रा बना लें, क्योंकि एंड में अगर हम नहीं भी हमारी वो यूज़ होती तो हम बाद में उसे अंडू कर सकते हैं एंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ये हमारी होगी फाउंडेशन चेन। अब इसके बाद हमने 2 चेन्स हम और बनाएंगे, 1 2, 2 बना के सॉरी। अब हम 4th चेन जो है उसमें हमने हुक इंसर्ट करना है, 1 2 3, और ये 4th में हमने हुक इंसर्ट करके हमने डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में भी हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये कह लें कि फाउंडेशन चेन पे हमने सब पे, हर चेन पे हमने एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ये देखिए, हर चेन में हम
एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट 3 चेन्स मिला के हमारे पास टोटल 27 डबल क्रोशेट्स होंगे, जिसपे हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह हर चेन पर आपने डबल क्रोशेट बनाते जाना है, हर चेन पर पूरा टोटल आप कंप्लीट करें। तो मैं भी ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी चेन्स पे हमने डबल क्रोशेट्स बना लिया। ये हमारी लास्ट चेन है, ये देखिए, और हम लास्ट चेन में भी एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास हो गए टोटल 27 डबल क्रोशेट्स। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर पैटर्न रॉ बनानी है। पैटर्न रॉ बनाने के लिए हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसी स्पेस में, इसी डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे पलट के। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट्स चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए, हमने स्टार्ट में 5 डबल क्रोशेट्स ले ली। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशेट्स पे हमारे 5 डबल क्रोशेट्स बने हैं। अब हमने एक चेन बनानी है, एक डबल क्रोशेट का हमने गैप देना है, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट 7 डबल क्रोशेट्स पे हमने 7 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, फर्स्ट 5 डबल क्रोशेट्स बनाए, एक चेन का स्पेस दिए हमने, फिर उसके बाद 7 डबल क्रोशेट्स बनाए। अब फिर एक चेन की स्पेस देंगे, एक डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर फिर 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशेट्स बन गए। अब हम फिर एक चेन की स्पेस देंगे, एक डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास 6 डबल क्रोशेट्स बचे हैं हम उनके ऊपर 6 ही डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए, 5 डबल क्रोशेट्स बनाए हमने, एक चेन की स्पेस दी, फिर हमने 7 डबल क्रोशेट्स बनाए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक चेन की स्पेस दी, फिर हमने 7 डबल क्रोशेट्स बनाए, फिर एक चेन की स्पेस दी और उसके बाद हमने 6 डबल क्रोशेट्स बनाए। अब 6 डबल क्रोशेट्स पे हम 6 डबल क्रोशेट नहीं, हमने 5 डबल क्रोशेट्स देने थे एंड में भी। हमने 5 डबल क्रोशेट, यहाँ पे भी 5 आएंगे, यहाँ पर भी 5 आएंगे और बीच में 7 डबल क्रोशेट्स आएंगे। इस तरह हो गए हमारे। अब हमने एक चेन बनानी है, पलटना है और सेम डबल क्रोशेट पे हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट्स हमने बना लिए। अब हमने जो ये चेन बनाई है, एक चेन की स्पेस दी है, हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशेट स्किप किया, हमने एक चेन बनाई और ये जो हमारी प्रीवियस लाइन में चेन स्पेस थी वहाँ पर हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया। ये देखिए, ये देखिए, अब हमने फिर एक चेन बनाई, ये देखिए, और फिर हमने नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप किया और यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशेट्स बनाए।
यानी कि हमने 7 डबल क्रोशेट्स जो बनाए थे प्रीवियस रॉ में, हमने उसके दोनों साइड्स का एक एक डबल क्रोशेट स्किप कर दिया। ये देखिए 5 डबल क्रोशेट्स बन गए। अब हमने फिर एक चेन की स्पेस देनी है और जो प्रीवियस रॉ में चेन स्पेस थी वहाँ पर हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन की स्पेस देनी है और नेक्स्ट जो पैच है उसमें हमने 5 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। साइड के दोनों डबल क्रोशेट्स जो है उनको हमने स्किप कर देना है। सेंटर में 5 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। 3 4 एंड 5। ये इस तरह से हमारा बन के रेडी होगा। फिर हमने एक चेन बनाना है। प्रीवियस रॉ में चेन स्पेस में हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन की स्पेस देनी है और एंड में हमने जो हमने 5 डबल क्रोशेट्स बनाए थे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। पहला जो हमने डबल क्रोशेट है उसको हमने स्किप कर देना है। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 लास्ट। ये हमारी थर्ड रॉ भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर जो हमने रॉ बनानी है उसमें हमने 3 डबल क्रोशेट्स लेने हैं, यानी कि 7 लिए, फिर 5 लिए, फिर 3 लेंगे और फिर 1 आएंगे। ऑड नंबर्स में हमने जाना है। 1 चेन बनाई, हमने पलटा और सेम स्पेस में सेम डबल क्रोशेट में हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया। ये देखिए और अब हम यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशेट बनाने, 1 2 और 3। जब बहुत ज़्यादा लफ्ज़ दिमाग में चल रहे होते हैं तो अमूमन लफ्ज़ रिपीट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी अमूमन ऐसा हो जाता है जब मैं किसी को सिखा रही होती हूँ। तो अच्छा जी, अब हमने फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। अब हमारे पास सेंटर में यहाँ पर एक डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट आए हैं, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशेट्स आएंगे। एक चेन की हमने स्पेस दी। इस स्पेस में हमने इस डबल क्रोशेट से पहले जो है स्पेस वहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बनाया। इस डबल क्रोशेट पे हमने एक डबल क्रोशेट बनाया और जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया। ये देखिए ये इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशेट्स बन गए। फिर चेन की स्पेस दी, साइड के दोनों डबल क्रोशेट्स हम स्किप करेंगे और सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट्स बने। एक चेन की स्पेस दी, जो चेन स्पेस है फर्स्ट वहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाया, डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट बनाया और नेक्स्ट चेन स्पेस में भी एक डबल क्रोशेट बनाया। फिर एक चेन की स्पेस दी, साइड के दोनों डबल क्रोशेट स्किप कर देंगे और सेंटर में 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए फिर एक चेन की स्पेस दी और यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशेट्स बना लिए। ये देखिए फिर एक चेन की स्पेस दी, फर्स्ट डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे और आगे हम 3 डबल क्रोशेट्स में 3 डबल क्रोशेट्स बना लेंगे। अगर आप काउंटिंग सही रखेंगे तो आपका पैटर्न बिल्कुल सही बनेगा, बिल्कुल वो इधर से उधर नहीं होगा। ये देखिए पहले साइड पे 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, अब 1 आएंगे। इसी तरह यहाँ पे 7 थे, 5 हुए, फिर 3 हुए, फिर 1 आएंगे। ये देखिए ये इस तरह से बन रहा है। फिर एक चेन बनाएंगे, पलटेंगे और सेम डबल क्रोशेट पे हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे और यहाँ पे हमने एक ही बनाना है, ठीक है, बल्कि एक नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 बनेंगे। ये 3 थे, 3 के आगे यहाँ पे 2 आएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट नहीं स्किप हो रहे, यहाँ पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट स्किप हो रहा है। 5 है, 4 है, 3 है, अब 2 आएगा यहाँ पर, यानी कि 2 डबल क्रोशेट्स बन गए। ये देखिए 2 डबल क्रोशेट बनाए। ये लास्ट डबल क्रोशेट है, इसको हम स्किप कर देंगे। चेन बनाई, इसको स्किप किया। अब ये जो सेंटर में 3 डबल क्रोशेट है, अब ये देखिए, अब ये इसका नीचे से शुरू हो रहा है 1 3, अब 5 बनेंगे।
दोनों चेन स्पेसेस जो साइड्स पर हमने दी हुई हैं वहाँ पर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और 3 डबल क्रोशेट्स के ऊपर हम 3 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे होगी 4 डबल क्रोशेट्स। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट्स के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशेट्स बनाए। एक हमने जो प्रीवियस हमारी होल स्पेस है वहाँ पर हमने एक डबल क्रोशेट बनाया, एक हम नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये हमारे 5 हो जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे 3 बने हुए हैं। अब हम एक चेन की स्पेस देंगे और 3 के बीच में हम ये साइड पे दोनों डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और सेंटर के डबल क्रोशेट पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये 1, फिर एक चेन की स्पेस दी। अब ये साइड के जो 3 थे, अब ये 1 से स्टार्ट हुआ है ना, हम ये जो है ये हम ये कह लें कि हम ये डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम इन्हें डिक्रीज़ कर रहे हैं। पहले 7 थे, फिर 5 थे, फिर 3 हुए, अब 1 हुए। और ये जो है ये हम अब इंक्रीज़ कर रहे हैं। 1 है, 3 है, अब 5 होंगे। अब ये 3 पे हमने 5 डबल क्रोशेट्स बनाए, 3 पे 3 डबल क्रोशेट्स बनाए और दोनों चेन स्पेसेस जो साइड्स पर हैं वहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशेट और ऐड कर दिया। ये देखिए, ये 5 बन गए। फिर एक चेन की स्पेस दी, यहाँ 3 है, यहाँ पर हम 1 बना देंगे। ये देखिए, फिर एक चेन की स्पेस दी, यहाँ 3 है, इनको हमने 5 कर देना है क्योंकि हम ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये वाला जो साइड है ये हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये 5 हो गए। अब हम एंड में आ गए हैं। एंड में हम 2-2 नहीं कर रहे, हम एक एक डबल क्रोशेट स्किप कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक चेन बनाएंगे, फर्स्ट जो है डबल क्रोशेट इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट्स में हम 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये देखिए, फिर एक चेन बनाई, इसको पलटा और फिर सेम स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशेट बनाया। अब यहाँ पर 1 आ गया। ये देखिए, 5 4 3 2 और 1 बनाया, एक चेन की स्पेस दी, फर्स्ट जो डबल क्रोशेट था उसको हमने स्किप कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा बनाना है हमने उसको हम सॉरी इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्पेस में अब ये देखिए 1 है, उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट्स बनाए, उसके ऊपर हमने 5 डबल क्रोशेट्स बनाए, उसके हम 7 उसके ऊपर हम बनाएंगे क्योंकि हमने शुरू में भी 7 डबल क्रोशेट से शुरू किया, तो हम यहाँ पे इसको एंड भी 7 डबल क्रोशेट से देंगे। ये देखिए, दोनों स्पाइसेस में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे और 5 डबल क्रोशेट्स पे भी हम 5 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 सॉरी ये 6 हो गए, एक हमने पिछला हमने काउंट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 और अब ये 7 हो गए। अब यहाँ पे हम हमारा 7 बन गया। अब हमने एक चेन की स्पेस देनी है। यहाँ पे हमने कोई डबल क्रोशेट नहीं बनाना, ये एक सिंगल डबल क्रोशेट यहाँ बना हुआ है, इसके हमने इस साइड पे भी हमने डबल क्रोशेट बनाया, एक चेन की स्पेस दी है और हमने इस चेन स्पेस में भी हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो हम ये पैटर्न 7-7 का हम चलाएंगे, जैसे हमने शुरू किया है उसी तरह अब यहाँ इस साइड पे बन रहा है। 7 डबल क्रोशेट्स बन गए, एक चेन की स्पेस दी, अब फिर 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक चेन की स्पेस देंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे और नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोशेट्स हैं उन पे हम डबल क्रोशेट्स बनाएंगे और जो एंड की चेन स्पेस रह जाती है उसमें भी हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हम बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये अब फिर 7 डबल क्रोशेट्स हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन की स्पेस देंगे, फर्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और सेकंड डबल क्रोशेट में हम हुक इंसर्ट करके एक डबल क्रोशेट बना लेंगे कॉर्नर पे बिल्कुल। ये देखिए, अब ये 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए, ये इस तरह बना। ये 7 थे,
दोनों साइडों से हमने एक एक डबल क्रोशेट स्किप किया, 5 हो गए। फिर हमने दोनों साइडों से एक एक डबल क्रोशेट स्किप किया, 3 हो गए। फिर हमने दोनों साइडों से एक एक डबल क्रोशेट स्किप किया, 1 हो गए। यहाँ से हम बढ़ा रहे थे, यहाँ से ये 7 के बाद जो हमारे पास ये चेन स्पेस हमने बनाई थी उसमें हमने एक डबल क्रोशेट बनाया था, वो हम अब यहाँ पर भी बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट बनाया, ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा था। एक बना डबल क्रोशेट, फिर उसके ऊपर 3 डबल क्रोशेट्स बने, फिर 5 बने, फिर 7 बने। अब हमने इस पैटर्न को फिर से रिपीट करना है। ये सेम पैटर्न फिर रिपीट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे 1 तक गया है, ये देखिए। अब नेक्स्ट जो हम बनाएंगे 1 के बाद हम इसको साइड पे इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे ये डिक्रीज़ पे था, 5 थे, 3 थे, 2 थे, सॉरी 5 4 3 2 1। अब इंक्रीज़ होगा 2 3 4 5 तक फिर से दोबारा से जाएगा। तो मैं यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये देख लें, ये 5 से हमने स्टार्ट किया था, 5 4 3 2 1, और हम फिर उसके बाद इंक्रीजिंग की तरफ जाते हैं, 2 3 4 एंड 5। इसी तरह ये हमारा 7 पे था, 7 पे हमने 2 डिक्रीजेस किए साइड पे, 7 5 3 1, और यहाँ पर हमने 1 पे लिए 1 3 5 7, फिर 5 3 1। ये इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। और ये आपने जितना आपने लेंथ में देना है, जितना आपने विड्थ में देना है, आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट जब आपने करना है तो आपने फर्स्ट 5 डबल क्रोशेट्स रखने हैं पहले, फिर 8 डबल क्रोशेट्स के मल्टीपल पे आपने बनाना है। जितनी आपको रिक्वायर्ड आपकी विड्थ है उतना आप बना लें, और एंड में आपने 6 डबल क्रोशेट्स का आपने स्पेस रखना है, क्योंकि आपने 5 डबल क्रोशेट्स एंड में बनाने और एक होल भी आपने देना है बीच में। तो वो आपको टोटल आपको यहाँ पर 6 एंड में डबल क्रोशेट्स चाहिए। ये बेस लाइन है। बेस लाइन से आपको आइडिया हो जाता है, आप वैसे डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस लाइन से आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितना कितना बना के कहाँ कहाँ पे आपने गैप देना है। इसको आप आगे फर्दर बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे 5 आ गए हैं, जब आप इसको मज़ीद बढ़ाएंगे तो ये फिर डिक्रीज़ की तरफ जाएगा, 4 3 2 1। और ये भी, ये चूँकि 7 पे हमने ख़त्म किया है तो 7 के बाद हम 5 3 1 पर आएंगे। और ये इस तरह, जैसे यहाँ पर ये एक डायमंड शेप बनी है, इसी तरह एक डायमंड शेप यहाँ पे बन जाएगी। जैसे कि ये जो मैंने बनाया हुआ है पैटर्न, ये देखिए, जैसे इसमें ये डायमंड शेप्स बनती चली जा रही हैं। जो जितनी लेंथ आपको चाहिए आप उसको बना सकते हैं। मैंने चूँकि आपको समझाना था, सिखाना था, तो मैंने छोटा सा पैच बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, आसान लगा होगा। अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगी। जो नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो स्किल लवर्स हैं या जिनको क्रोशिया पसंद है और वो इसको बनाना सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छे पैटर्न के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।